A very good morning to all of you. This is Dr. Ruchi Shirudkar. Today I'm going to talk about therapeutics. Normally you have seen that I make videos on pediatrics, rubrics of pediatric cases, analysis, evaluation, mind, autism, ADHD, but I thought let's change something today, and someone asked in my group about cons and said I thought let's make a video on cons. तो बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि कौन का पेशेंट आया तो वो सबको एंटम क्रूड और थूजा देते हैं, बट बहुत सारे पेशेंट नहीं भी ठीक होते, कुछ ठीक भी होते हैं, राइट। देखिए, जब भी हम कोई स्टाइल ऑफ प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जांपल माइंड से कर रहे हैं या स्पेसिफिक कर रहे हैं या पैथोलॉजिकल जनरल बोगर अप्रोच, आई ऑलवेज से दैट आई डोंट डिसाइड द अप्रोच, द केस डिसाइड्स द अप्रोच, राइट। पहली बात। दूसरी बात, जब हम कुछ स्पेसिफिक भी देते हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक होता है, कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट के कौन के पेशेंट को आप एंटम क्रूड देंगे या हर पेशेंट को आप कैलकेरिया फ्लूइड देंगे, राइट। तो आज जो मैं डिस्कस करूँगी वो ये है कि किस इंडिकेशन पे आप क्या दवाई देंगे, राइट। मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 500 पेशेंट्स कौन के ठीक किए होंगे, क्योंकि मेरे पास एक सर्जन आते थे जिनको कौन था, मतलब मेरी सोसाइटी में रहते हैं, उनके बच्चों का उन्होंने ऑपरेट किया और ऑपरेट करने के बाद वो वापस हो गया। तो जब मैंने दवाई दी तो उन दोनों बच्चों का ठीक हुआ। तो ही स्टार्टेड फीलिंग कि ओके, कौन इज ऑपरेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, एंड देन ही मस्ट बी referred me more than 100 patients of con only, right? So the most common medicines for cons is antum crude, yes, ferrum picricum, bryonia, hepar sulf, silicea, radium bromide, centuris, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कॉन में देते हैं, राइट। अब एंटम क्रूड का कौन कैसा होगा? पेनफुल होगा, एग्रोवेटेड वॉकिंग होगा, आपको चलने में तकलीफ होगा और हॉर्नी होगा, मतलब ऐसे रेज्ड एजेस आपको उसकी दिखेंगी, राइट। अभी रिसेंटली एक लेडी आई थी मेरे पास, वो 2 दिन बाद ही सिंगापुर जा रही थी। तो वो बोली कि मेरे को कौन बहुत दुख रहा है, मेरा पैर बहुत दुख रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, सिंगापुर में तो बहुत चलना पड़ेगा। तो जब मैंने उनका कौन देखा तो वो पूरा येलो था, मतलब जैसे कि पूरा वो जो कॉर्न का गोल वो पूरा पार्ट था वो पूरा येलो था। तो येलो कॉर्न इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरम पिक्रिकम। मैंने उनको फेरम पिक्रिकम 30 TDS फॉर 4 days दिया एंड शी वाज ऑल फाइन। वो कॉर्न पूरा मतलब नॉर्मल स्किन आ गई, वो पूरा एब्जॉर्ब हो गया, डिजॉल्व होके, राइट। तो येलो अगर आपको कौन दिखे, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरम पिक्रिकम, राइट। थर्ड चीज़ कि हाथ लगाओ तो दुख रहा है, पर अगर हम उसे ज़ोर से दबाते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब ऐसे अगर टच हो जाए मेरा पैर तो मुझे दुखता है, पर मैं ऐसे ऊपर उसको लेके दबाती हूँ उस कॉर्न को तो मुझे अच्छा लगता है। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोनिया, राइट। ओके। फिर थर्ड चीज़ है, अगर कौन एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच है, मतलब थोड़ा भी हाथ लग गया तो चीख निकल जाती है, इतना सेंसिटिविटी है, तो द मेडिसिन दैट यू शुड थिंक ऑफ इज हिपार सल्फ। कई बार सिंगल डोज ऑफ हिपार 200 1 ml ऑल्सो वर्क्स इन सच केसेस। फिर जो लोग जिम में काम करते हैं उनको आप देखोगे कि वेट्स आप लिफ्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसा, तो उनको यहाँ पे केलोसिटीज, हार्डनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है यहाँ पे। द बेस्ट मेडिसिन फॉर दैट इज रेडियम ब्रोमाइड, राइट। तो मैंने आपको ब्रायनिया बताया, पिक्रिक एसिड बताया, एंटम क्रूड बताया, हिपार सल्फ बताया। येस, वन मोर मेडिसिन इज़ कि मेरे पास एक ओल्ड लेडी आती है, वो बोलती है कि जब पैर लटका के बैठते हो ना तो वो दुखता है। तो कॉन्स हैंगिंग डाउन लिम्स एग्रवेट, द वेरी कैरेक्टरिस्टिक जो ये है ना, मैंने बहुत पेशेंट में यूज़ करके देखा है। द मेडिसिन इज़ रैनिनकुलस बल्बोसस, ओके। सो ये कौन अगर रात को सोते वक्त दुख रहा है तो यू कैन गिव, मतलब रात को जब मैं सो रही हूँ ना, मतलब चादर वादर लेके तब दुखने लगता है, यू कैन थिंक ऑफ अ रेमेडी एज एन इंटरकरेंट सल्फर ऑल्सो। सो दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ व्हेन आई टॉक अबाउट कॉन्स। I also have a message today, I have seen, this is for all homeopathic doctors, I have seen people forming groups, we practice through mind, so we don't ask physicals, or we practice through classical, so we don't, look down upon people who are doing only mind, or there are people who are practicing through pathological. तो हम सब बेसिकली होम्योपैथ्स हैं, हम कोई माइंड मेथड होम्योपैथ, क्लासिकल होम्योपैथ, ये हम डिवीजन हम क्यों कर रहे हैं, राइट। इफ़ यू सी केंट ऑल्सो, जिसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस माइंड रूब्रिक्स को दिया है,
उसने भी फिजिकल्स की बात की है. There was a time where I also started feeling, कि I practice rubrics and I know mind method, but this is very wrong. We are homeopathic doctors. We are not mind doctors or pathological general doctors or physical doctors, right? And ये attitude मैंने homeopathic doctors में देखा है, and वो consciously or subconsciously, I really don't know, look down upon other homeopathic doctors who are doing in such a way. तो हम अपने में ही लड़ रहे हैं. अगर आप किसी डॉक्टर का सेमिनार अटेंड करने जा रहे हो जो माइंड से प्रैक्टिस करते हैं, और आप उनको कुछ फिजिकल का क्वेश्चन पूछ लो तो बोलते हैं, ओ आई डोंट आस्क थर्मल, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, या ओ वाई यू आर आस्किंग क्रेविंग एंड अवर्जन, या फिर कॉन्शियसली भी आ गया. से मुझे याद है बहुत पहले एक केस मैंने अटेंड किया था, तो वो केस फ्लैचुलेंस का था, और डॉक्टर ने कोई एक्स वाई दी रूब्रिक से लेके, पर उसमें एसाफोइटिडा भी बहुत कैरेक्टरिस्टिकली आ रही थी. तो एज अ स्टूडेंट आई गॉट अप एंड आस्क्ड कि व्हाई नॉट एसाफोइटिडा, बिकॉज इट इज़ अ नोन रेमेडी फॉर फ्लैचुलेंस ऑल्सो. एंड द डॉक्टर स्कोल्डेड मी very badly and said, you know asafoetida mind? I don't know asafoetida, something like that. So I felt very, taken aback, hurt, that मेरा question तो as a student genuine था, right? सो ये एक एटीट्यूड है बहुत सारे डॉक्टर्स में, एंड सीनियर डॉक्टर्स मोर आई फील, कि वी लुक डाउन अपॉन पीपल हु प्रैक्टिस फ्रॉम अदर स्कूल ऑफ मेडिसिन्स, विच आई फील इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. सो हम लोगों ने एक साथ, सपोज आई एम गुड इन रूब्रिक्स एंड सम एक्स डॉक्टर इज़ गुड इन फिजिकल्स, ही नोज कि भाई मर्क में ये क्रेविंग अवर्जन्स हैं, या मेडोराइनम में ये ऑरेंजेस क्रेविंग है, तो वाई नॉट वी कैन work together and have better results. Why not? So I feel we as homeopathic doctors should stop fighting or looking down upon each other and work together to have a more comprehensive totality and understanding about the remedy. Second, मुझे जो point लगता है, which I strongly believe, is we are too much into groups कि मेरा pediatric group है, इसका ये X group है, इसका Y group है. It is immaterial. The name of the group is the least thing we should be bothered about. It's about the knowledge, it's about working together, it's about giving better results in homeopathy to people, it's about uplifting homeopathy. It is मेरा नाम डॉक्टर रुचि है या मेरे ग्रुप का नाम पीडियाट्रिक है, इसका कोई महत्व ही नहीं है, राइट? ये सिर्फ रखा है, ऑब्वियसली नाम दिया है, बट आई विल नॉट पुट पीडियाट्रिक हियर एंड अदर ग्रुप्स हियर. एवरीबडी इज डूइंग गुड in their own ways and their own ways of understanding. So I feel we all should come together and work for homeopathy and work for betterment of homeopathy and अच्छे रिजल्ट्स दें and stop looking each other down and fighting. I've seen a lot of jealousy among doctors. I've seen people talk. There are a lot of doctors who talk bad about me also, that मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया. तो हम दूसरे के सक्सेस से तो खुश है ही नहीं. अगर मेरा कोई स्टूडेंट, मेरे पास एक स्टूडेंट आती थी, she was very good, and then she started following other schools of practices, which I am okay with that. Rather, I am also ready to learn from them. Why not? सो हमने किसी को ओनरशिप नहीं लिया कि मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को ही फॉलो करना चाहिए. वाई? आई वुड से कि आप सबको फॉलो करो, सबसे सीखो, क्योंकि हर डॉक्टर जो सिखा रहा है उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ या कोई डॉक्टर जिससे मैं सीख रही हूँ, उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, राइट, जो मेरे में प्रॉब्लम नहीं है. सो as a student, we all are students, right? We are all learning in this process, in this journey of homeopathy. So why will I not like to learn from someone else, whether वो मैं जिस उसको बिलीव करती हूँ वो फॉलो कर रहा है या नहीं. सो आई फील वी शुड बी मोर टुगेदर देन लुकिंग डाउन अपॉन ईच अदर, देन टॉकिंग इल अबाउट अदर ग्रुप्स, अदर डॉक्टर्स, विच आई फील इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. सो दिस इज़ a strong message that I want to give, that as a homeopath we should study hard, work together and give better results to patients. Thank you so much. I hope you understand what I'm trying to say and believe in working collaboratively rather than putting each other down. Moreover, I have been taking sessions on autism. I am studying very very hard, trying to treat, and now I can I'm very proud. I'm not say proud, but I'm very happy that I've got good results in treating children with autism, ADHD. I've also started a special OPD in my clinic. So those who are interested in these kinds of sessions, they can contact me. Thank you so much.